हालेलुया। वचन में जाएंगे, इब्रानियों का अध्याय 10 वचन 12 और 13 पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको, मतलब हमारे जीवन में। वचन 12, पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसकी बेरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने। देखिए, यीशु मसीह ने पाप और मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त की, और वचन 12 कहता है, पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। तो यह यीशु मसीह के बारे में लिखा है, और यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया पाप के बदले, और उसने पाप के ऊपर क्या किया, जय प्राप्त किया, और परमेश्वर के दाहिने जा वो बैठ गया है। अभी वो क्या कर रहा है कि परमेश्वर के मतलब दाहिने हाथ पे वो बैठ गए, लेकिन क्या कर रहे, और उसी समय से मतलब जब प्रभु यीशु परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, उसी समय से इसकी बाट जो रहा है। वो क्या बाट जो रहा है, वो इसकी बाट जो रहा है कि उसके बेरी मतलब प्रभु का दुश्मन शैतान है, वैसे ही कलीसिया का दुश्मन भी कौन है, शैतान है। और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बेरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने। तो देखिए कि दैट मीन्स मतलब परमेश्वर क्या चाहता है कलीसिया से। परमेश्वर कलीसिया से ये एक्सपेक्ट करता है, बाट जो रहा है कि वो शैतान को पांव के नीचे रखे। यही बाट जो रहा है यीशु मसीह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक ये ना हो तब तक कैसे प्रभु आ सकते हैं। हम मसीही लोग हैं, क्योंकि मसीह हमारे अंदर है, मसीह हमारे अंदर है। और यीशु मसीह जो इस वक्त स्वर्ग में है, परमेश्वर के दाहिने हाथ जहाँ वो बैठा है, वो इसी की बाट जो रहा है। वो क्या बाट जो रहा है कि कलीसिया जो है, वो सियोन जो है, वो क्या करे, राज करे, और शैतान को पैरों के नीचे वे रखे। यही महत्वपूर्ण बात है। और ये जब कलीसिया करने लगेगी, और अधिक से अधिक और रिवाइवल होगा, और परमेश्वर की महिमा बढ़ते जाएगी। कलीसिया को ये ज्ञान आता रहेगा कि सचमुच जो अधिकार सामर्थ्य दिया है शैतान के कामों को नाश करने का, वो हम करते जाए, और पाप और मृत्यु के ऊपर जब जय प्राप्त करें हम भी, ताकि हम भी फिर प्रभु आ सकता है। और इसलिए हमें ये समझना बहुत ही ज़रूरत है कि लोग बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन वचन में जो कहते हैं प्रभु भविष्य वक्ताओं के द्वारा, वो भी पूरी होनी चाहिए। अब आप देखिए कि कलीसिया सामर्थ्य और अधिकार में भी नहीं चल रही है। दूसरा, यशाया अध्याय 54 में भी ये लिखा है कि यू शैल बी एस्टैब्लिश्ड इन राइटियसनेस, मतलब तुम धार्मिकता में स्थिर रहो। आज लोग धार्मिकता में स्थिर नहीं है, हर वक्त वो डर में रहते, और बोलते हैं कि लेट द थॉट्स ऑफ ऑपरेशन शुड नॉट कम नियर यू, मतलब जो दुष्ट विचार आपके ऊपर दबाव लाता है, वो आपको ऑपरेट ना करे। क्यों? क्योंकि आप धार्मिकता में स्थिर हो। अगर आप धार्मिकता में स्थिर नहीं हो, तो आपको वो दुष्ट विचार आपके मन में बार बार वो दबाते रहेगा। इसलिए हमें बहुत सारी जो बातें हैं वो समझना ज़रूरी है। भविष्य वक्ताओं ने जो की, और भविष्य वक्ताओं ने जो सारी बातें की है वो पूर्ण हो, उसके बाद ही स्वर्ग यीशु को कहेगा अब तुम जा सकते हो। और जब वो जाएगा, और फिलिपियंस हमने अध्याय 3 वचन 20 और 21 में भी पढ़ा, क्या पढ़ा कि हमने ये पढ़ा कि जब यीशु मसीह आएंगे तो हमारा ये जो देह है वो बदल कर महिमा का शरीर हो जाएगा, जो
कभी भी नाश नहीं होगा। इसलिए हमें ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। वचन और थोड़ा आगे जाएंगे, मत्ती का अध्याय 16 वचन 18 वचन 19। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। वचन 19, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा। स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ आपको स्वर्ग में थोड़ी ना मिलेगी। स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ आपको इस पृथ्वी पे मिलती है, और वो है अधिकार, सामर्थ। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। उसी का ही हम देखेंगे एक रेफरेंस के हिसाब से लूक 13 में अध्याय 13 वचन 11 से 16 जब हम पढ़ते हैं कि कैसे एक स्त्री जो 18 साल से जो बेंड हुई थी और जो उसके अंदर कमज़ोरी की आत्मा थी, कैसे यीशु मसीह ने सीधा हाथ रखकर उसे कहा तू सीधी हो जा, और वो चंगी हो गई। और वहाँ पर वो यीशु कहता है कि वुमन यू आर लूज्ड, तो कि तू क्या हो जाए, तू खुल जाए, तू छूट जाए इस कमज़ोरी की दुष्ट आत्मा से। तो जैसे यीशु ने हाथ रखा उसी वक्त वो स्त्री सीधी हो गई। तो देखेंगे कि कैसे यीशु हमें स्वर्ग के राज्य की कुंजी, जो अधिकार है, जो क्या अधिकार है कि हम शैतान के कामों को बांध दे यीशु नासरी के नाम से, और हम स्वर्गदूत को छोड़े ताकि खोले कि जाओ और लोगों का उद्धार लाओ। तो ये जो अधिकार दिया है प्रभु ने वो हम इस्तेमाल करें। वचन में आगे मत्ती का अध्याय 16 वचन 20 पढ़ेंगे। तब उसने चेलों को चेताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। उसने चेलों को क्यों कहा कि तुम किसी से मत कहना कि मैं मसीह हूँ? क्योंकि जितना आप लोगों को ये कहते जाओगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जब आपको प्रगटीकरण आएगा प्रभु से, तब आपके अंदर अंदरूनी एक बदलावट आएगी, आप सचमुच मसीह को जान पाओगे। इसलिए हम लोग जरा ऊपर के वचन में वहाँ पर यीशु पूछता है अपने शिष्यों को कि लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में। तो उसके शिष्यों ने कहा, कोई कहता है तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, तू कोई यशायाह है, तू यिर्मयाह है, और कोई तू एक भविष्यवक्ता है। लेकिन यीशु फिर से पूछता है कि तुम क्या कहते हो? तब पतरस कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, मसीह, कि तू मसीह है, परमेश्वर का जीवित पुत्र है। तो यह पतरस को स्वर्ग से, मतलब पिता से यह प्रगटीकरण आता है, और यीशु कहता है कि मांस और लहू ने तुझे यह प्रगटीकरण नहीं दिया है, लेकिन मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने तुझे यह प्रगटीकरण दिया है। तो मसीह का प्रगटीकरण आना बहुत ही ज़रूरी है, और इसीलिए मसीह एक उसका अर्थ है कि अभिषिक्त, अनॉइंटेड। वी आर ऑल अनॉइंटेड। हम मसीह है, हम अनॉइंटेड है, क्योंकि हमारे पास प्रभु ने हमें सामर्थ दिया है, अधिकार दिया है। ओके, आगे बढ़ेंगे। वचन 18 मत्ती का अध्याय 18 वचन 18 और 19 में पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन से हो, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। देखिए कि कैसे प्रभु हमें ये सिखाते हैं कि हम इस पृथ्वी पे रह के जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो बंध जाएगा, और जो स्वर्ग में मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे
वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। कैसे प्रभु बोलते हैं कि तुम अधिकार में चल सकते हो, शैतान के कामों को आप बांध सकते हो, नाश कर सकते हो। और फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, मतलब एक मन के होने बहुत ही ज़रूरी है। एक मन, आपका मन और किसी सामने वाला व्यक्ति का मन एक होना चाहिए। कोई शंका, कोई डर, कोई अविश्वास नहीं होना चाहिए। इसलिए जब 2 जन पृथ्वी पे एक मन होकर जो कुछ भी मांगे वो अवश्य हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कैसे प्रभु देखिए हम वचनों के द्वारा यहाँ तक आए और कैसे प्रभु हमें ये सिखाते हैं कि सामर्थ्य में चलो, अधिकार में चलो। जो आदम को दिया था अधिकार, वो उसने नहीं क्या बोलते इस्तेमाल किया, लेकिन यीशु मसीह ने इस्तेमाल कर कर हमें सिखाया कि कैसे तुम भी चल सकते हो। 1 कोरिन्थियों अध्याय 15। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। तो पहला मनुष्य कहाँ का था? पृथ्वी का, अर्थात वो कौन सा? मिट्टी का था। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय। दूसरा मनुष्य कौन? जो स्वर्ग से आया, प्रभु यीशु मसीह। जैसे वह मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं। तो जैसे आदम मिट्टी का था वैसे हम भी शारीरिक थे, मिट्टी के थे। और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय है। तो जैसे हम मसीह में आते हैं तो हम भी स्वर्गीय कहलाते हैं। मत्ती का अध्याय 28 वचन 19 पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो हम देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह ने जो अधिकार है वो एक्सटेंड किया कलीसिया के लिए। कि ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं कि आदम को क्या दिया था? अधिकार दिया था पृथ्वी का, लेकिन वो अधिकार में नहीं चला। लेकिन यीशु मसीह इस पृथ्वी पे जब आए तो उन्होंने अधिकार जमाया और उसने शैतान के कामों को नाश किया, पृथ्वी पे उसने राज किया और पाप और मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त की। और जब वो मरकर जी उठता है तो उसे यहाँ पर लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार अभी किसके पास है? यीशु मसीह के पास। और जो यीशु मसीह ने वही अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का किसको दिया है? कलीसिया को दिया है। वचन 19, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के चेलों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये हमें बहुत ही समझना है कि कैसे प्रभु हमें अधिकार देता है सामर्थ्य में चलने के लिए, और वचनों का हमें ज्ञान मिले, एक समझदारी आए, ताकि हम भी इस पृथ्वी पे सामर्थ्य और अधिकार में चले। द चर्च शुड बी द मोस्ट पावरफुल फोर्स ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। इसलिए कलीसिया जो है, प्रभु कलीसिया के साथ काम करता है, कलीसिया के द्वारा काम करता है, कलीसिया में रहकर काम करता है। और प्रभु की योजना हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। और इसलिए आज हम लोग ने देखा कि कैसे प्रभु हमें सिखाते हैं कि तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी का भी अधिकार दिया है, इसलिए तुम जाओ, राज्य का सुसमाचार प्रचार करो और मेरे नाम से बीमारियों को, दुष्ट आत्माओं को भगाओ, बीमारों को चंगा करो, कोड़ियों को शुद्ध करो। ये सब कुछ प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, सामर्थ्य दिया है, तो हम उसमें चलने ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इब्रानियों का अध्याय 10 वचन 12-13 बहुत ही समझना ज़रूरी है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है और उसी समय से वो बाट जोड़ रहा है कि कलीसिया भी अधिकार और सामर्थ्य में चले और शैतान को अपने पैरों के नीचे रखे, क्योंकि कलीसिया को भी प्रभु ने स्वर्ग में बिठाया है और वहाँ से हम राज करना चाहिए। हम स्वर्ग जाते नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी स्वर्गीय स्थानों में हैं। हम ऑलरेडी
वी आर ऑलरेडी सिटीजन्स ऑफ हेवन। तो हमें ये डर नहीं होना चाहिए कि क्या हम स्वर्ग में जाएंगे या नहीं जाएंगे। लोग तैयारियां करते हैं, लेकिन हमें तैयारियां नहीं करनी है। जो प्रभु ने किया है और जो प्रभु ने हमें दिया है उसका इस्तेमाल हमें करना है, ताकि आप जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपको उसका प्रतिफल, आपको रिजल्ट उसका अवश्य मिलेगा। और इस पृथ्वी पे हमारी ये प्रार्थना भी यही होनी चाहिए कि प्रभु हम इस पृथ्वी पे राज करने चाहिए, क्योंकि आपने हमें अधिकार दिया है और शैतान को हमें हमारे पैरों के नीचे रखना है। और यीशु मसीह के द्वारा ही हम इस पृथ्वी पे राज कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये वचन आप ध्यान से सुनिए, समझिए, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कलीसिया को बुद्धि का आत्मा, समझदारी का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, प्रकटीकरण का आत्मा उनको मिले, ताकि उन्हें ये समझ में आए कि पुनरुत्थान का सामर्थ्य जो उनके हृदय में उनके लिए काम करता है और दूसरों के लिए भी, और जो ऑलरेडी वे संत है, जो वारिस है, वो उन्हें समझ में आए और वे हर कामों में फलदायक बने। मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि ये वचन जो वे सुनेंगे उनके जीवन में आशीष लाए, वचन खुल जाए, उनको एक समझदारी आए और इस पृथ्वी पे वे सामर्थ्य से चले, अधिकार में चले, और जहाँ पर भी वे जाए पवित्र आत्मा की खुशबू फैलाए और शैतान के कामों को वे नाश करे, और वो चिन्ह चमत्कार में चले और उनके जीवन में एक बदलावट आए, उनके मन के विचार बदले, और प्रभु उनकी आंखों को खोलिए, हृदय को खोलिए कि जो भी भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी की उस वचन का उन्हें ज्ञान मिले, उनके परिवार में शांति आए, जीवन आए। और इस वक्त जो कोरोना वायरस फैल रहा है वो कलीसिया सामर्थ्य और अधिकार में चले और कोरोना वायरस और हर एक बीमारी, हर एक रोग, शैतान के कामों को वे नाश कर पाए, यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, उनके परिवार में, उनके बच्चों में आशीष आए और एक आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी आए, वचन का ज्ञान मिले। और पतरस का वचन में लिखा है 2 पीटर 3:18 कि सारी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की कृपा और उसके ज्ञान में बढ़े। तो हमारे परमेश्वर का प्रेम और यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ रहे हमेशा के लिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड जीसस लव्स यू।